हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय गुरुकुल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 6 का हिस्ट्री यानी कि हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का चैप्टर नंबर 10 है पुष्यमित्र और उसके वंश। तो आइए शुरुआत करते हैं अभ्यास पृष्ठ का पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि हर्ष की बहन का क्या नाम था। उत्तर में लिखेंगे हर्ष की बहन का नाम क्या था, राज्यश्री। प्रश्न नंबर 2 है हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी। तो उत्तर में लिखेंगे हर्षवर्धन जिस समय गद्दी पर बैठा उस समय उसकी राजधानी थानेश्वर थी। कहाँ थी? थानेश्वर थी, थानेश्वर। उसके बाद वो कहाँ पे हो गई? उसके बाद उसने अपनी राजधानी को कन्नौज स्थापित कर दिया, यानी कि उसकी राजधानी जो थी कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। प्रश्न नंबर 3 है ह्वेनसांग ने हर्ष के विषय में क्या लिखा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ह्वेनसांग था किसके समय में भारत आया, तो आपको ध्यान रखना है ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। तो उत्तर में लिखेंगे ह्वेनसांग ने हर्ष के विषय में लिखा कि हर्षवर्धन एक प्रजापालक एवं उदार शासक था। उसने जिस राज्यों पर विजय प्राप्त की उन राजाओं ने हर्ष की अधीनता स्वीकार कर ली। हर्ष ने अपने संपूर्ण साम्राज्य की व्यवस्था के लिए उसे भुक्तियों यानी कि प्रांतों, विषयों यानी जिलों तथा ग्रामों में विभाजित किया। उसके शासन में अपराध कम होते थे, अपराध करने वाले को कठोर दंड दिया जाता था। हर्ष को बौद्ध धर्म से लगाव था। उसने कन्नौज में एक विशाल धर्म सभा बुलाई। वह बहुत दानी था। वह हर 5 वर्ष अपनी सारी संचित संपत्ति प्रयाग के मेले में दान कर देता था। उन्होंने कहा कि भारत महान देश है, हर्ष जैसे लोगों की वजह से ही है। प्रश्न नंबर 4 है निम्नलिखित का उत्तर दो वाक्यों में लिखिए। जैसे कि पहला है हर्षवर्धन और बौद्ध धर्म। दूसरा है यहाँ पे शिक्षा के संरक्षक के रूप में हर्षवर्धन। अगर पहले हम वाक्य की बात करते हैं तो पहला वाक्य दिया है हर्षवर्धन और बौद्ध धर्म। इसमें लिखेंगे हर्ष को बौद्ध धर्म से लगाव था। उसने कन्नौज में एक विशाल धर्म सभा बुलाई। दूसरा है शिक्षा के संरक्षक के रूप में हर्षवर्धन। इसमें हम लोग लिखेंगे हर्ष विद्वान था और कला प्रेमी था। उसने संस्कृत में 3 नाटक, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका आदि लिखे। नालंदा विश्वविद्यालय हर्ष के शासन में प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। जो नालंदा विश्वविद्यालय था उस समय हर्ष के समय में वो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। और इन्होंने 3 पुस्तक लिखी थी संस्कृत में, उसको ध्यान में रखेंगे। एक कौन सा है? नागानंद, एक है नागानंद, वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है रत्नावली और तीसरा है आपका प्रियदर्शिका। क्या है? प्रियदर्शिका। ये 3 इंपॉर्टेंट के बुक हैं और कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो इसको ज़रूर आप भी याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 5 है सत्य और असत्य बताएं। पहला यहाँ पे पॉइंट, पहला कथन दे रखा है कि हर्षकालीन इतिहास जानने का मुख्य स्रोत चीनी यात्री फायान का विवरण है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि इन्होंने हर्ष के समय में कौन आया था? ह्वेनसांग आया था। कौन आया था? ह्वेनसांग आया था उस समय। और इन्होंने फायान नहीं था, जो फायान चीनी यात्री इनके समय में नहीं आया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य मौर्य के समय में आए थे। तो आपको ध्यान रखना है कि हर्ष के समय में ह्वेनसांग आया था और ह्वेनसांग ने ही हर्ष के बारे में लिखा था। दूसरा पॉइंट है हर्ष के राज दरबारी कवि बाणभट्ट थे। बिल्कुल सही बात है। हर्ष के जो दरबारी कवि थे उनका नाम क्या था? बाणभट्ट। हर्ष की राजधानी कन्नौज थी, उसने सही बात है। पहले इनकी राजधानी थानेश्वर थी, इन्होंने थानेश्वर से चेंज करके अपनी राजधानी कन्नौज बना ली थी। हर्षवर्धन के भाई का नाम राज्यवर्धन था। ये बात भी बिल्कुल सही है, उनके भाई का नाम क्या था? राज्यवर्धन। प्रश्न नंबर 6 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला पॉइंट यहाँ पे दे रखा है कि वर्धन वंश का प्रथम शासक कौन था। तो वर्धन वंश का प्रथम शासक था प्रभाकरण वर्धन। हर्षवर्धन के 3 नाटक कौन कौन से थे? उनके 3 नाटक है नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका की रचना इन्होंने की थी।
सो इसी के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। अगर आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकेगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।